मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदिम् आत्मरूपयन्तं यद्भूतं न्यायलखे बेवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार गाथा 247 पर तात्पर्य वृत्ति हिंदी। कल हमने आत्मख्याति टीका और भावार्थ पढ़ लिया था। आज तात्पर्य वृत्ति हिंदी हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 469। जो मानता में मारूं पर अरुगात पर मेरा करे, वो मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी है। इसमें मूल विषय ये है कि मिथ्या दृष्टि का जो अभिप्राय है, मिथ्या दृष्टि का जो आशय है कि कर्म का राग संबंधी जो उसका अभिप्राय है, करने का राग संबंधी जो अभिप्राय है, वह यहाँ स्पष्ट किया हुआ है कि जिसे करने का राग है वो उसकी वृत्ति कैसी है वो स्पष्ट करते हैं। जिसको करने का राग है, यानी मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, ऐसा मानता हुआ जो राग करता है, द्वेष करता है, तो उसको और स्पष्ट करने के लिए स्पेशल गाथा लिखी। मरण का यहाँ उदाहरण दिया है कि मैं मार सकता हूँ, अर्थात मैं परजीवों को मारता हूँ, मारूँ और परजीव मुझे मारे, ऐसा मानता हुआ, है ना, विकल्प करता है किस चीज़ का? मारने का। ऐसा यहाँ कहा है। देखो मैं तात्पर्य वृत्ति पढ़ता हूँ। आचार्य जयसेन देव ने शुरू में ये बात का इशारा किया कि ऐसा अज्ञान किनके होगा कि जो वितराग स्वभाव को नहीं देखता। यहाँ लिखा देखो, वितराग स्वभाव को छोड़कर, बहुत गजब लिखा है। अब वितराग स्वभाव को छोड़कर हिंस्य हिंसक भाव से परिणमन करना अज्ञानी जीव का लक्षण है, उसके विपरीत सम्यक ज्ञानी जीव का लक्षण है, ऐसा कहते हैं। इस बात को इस टीका में आचार्य कुंदकुंद देव ने जो कहा है मूल सूत्र में, उसका भाव यहाँ कहा। समझ में आया? वितराग स्वभाव का को छोड़कर इतना जोड़ा आचार्य देव ने अज्ञानी के लिए, है ना। नास्ति से, अस्थि से तो पर में राग में एकत्व बुद्धि करता है, वो अज्ञान है। नास्ति से ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वितराग स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, वितराग स्वभाव की खबर नहीं है, ऐसा। अब वितराग स्वभाव को छोड़कर क्या अर्थ है? दर्शन कहते वितराग स्वभाव को छोड़ना मैंने क्या कि राग मेरा स्वभाव नहीं है, है ना।
राग रहित मेरा स्वभाव है। 2, तीसरा ज्ञान मेरा स्वभाव है। जानना देखना मेरी प्रवृत्ति है। जानना देखना आत्मा का है न स्वाभाविक जीवन है। ऐसा न मानता हुआ, ऐसा ख्याल में न लेता हुआ, इसका नाम है वितराग स्वभाव को छोड़ना, स्वभाव की दृष्टि नहीं करना। आया ख्याल में? ये इसमें है मर्म। आप पढ़ लोगे कि वितराग स्वभाव को छोड़कर, और वितराग स्वभाव को छोड़कर का भावासन होना ना कि ये जो मेरे स्वभाव में राग नाम का कोई तत्व ही नहीं है। ये तो मैं आज शुरुआत में कीधું ने, राग चीज़ है ही नहीं जीव में। कौन से जीव में? असल जीव में, स्वरूप में, स्वभाव में। राग करने की, राग होने की कोई शक्ति, राग होने का कोई धर्म स्वभाव में नहीं है। स्वभाव के अंदर तो है ही नहीं। तो ये इसे पता नहीं है, यानी राग जो हो रहा है वो मेरा स्वभाव नहीं है, ये पता नहीं है। तो फिर इसके सामने और क्या पता नहीं है कि ज्ञान मेरा स्वभाव है। जानने देखने रूप रहना ही जीव का पहचान है, इसको पता नहीं है। इसीलिए जानने में आने वाले पदार्थों में फिर ये बात आई कि वो एकत्व बुद्धि आदि करता है। यहाँ मरण का लिया है ना, इसीलिए ये बताया। अब वितराग स्वभाव को छोड़कर हिंस्य हिंसक भाव से कोई भाव को उदाहरण बनाया इन्होंने। हिंस्य हिंसक भाव का अर्थ क्या है कि मैं पर जीवों को मारता हूँ, सुनना, तो मैं हो गया हिंसक, और मेरे निमित्त से जो मरता है अथवा जिसका मैंने लक्ष्य किया है वो हो गया हिंस्य। समझ में आया? और पर मुझे मारता है ना, पर जीव मुझे मारता है तो मैं हो गया हिंस्य, और परजीव हो गया हिंसक। क्लियर? तो इस प्रकार से हिंस्य हिंसक का परिणाम, ये कहते हैं ऐसे परिणाम करना, इस प्रकार के वृत्ति रखना, इस प्रकार की मान्यता रूप परिणाम करना, यहाँ कहते हैं आचार्य देव कि वह अज्ञानी जीव का लक्षण है। यह दुखी जीव का प्रोग्राम है। आपको ये ताजुब लगेगा, मैं तो ये मरण पे ही यहाँ घटित किया आचार्य देव ने, मगर मैंने कल भी बोला था आप सारे जो जिस पदार्थों के कर्ता बनने का जो तुमने मान रखा है उस सब को इसमें घटित कर लेना। पर जीव ने हूँ मारू यानी पर जीव मैंने मारे। यहाँ कहते हैं वितराग स्वभाव को छोड़कर जो हिंस्य हिंसक भावरूप परिणमता है, हिंस्य हिंसक भावरूप परिणमता है, यानी इसने मेरी हिंसा करी है ना, ये मेरी हिंसा कर देगा तो मैं मर जाऊंगा, अर्थात मैं इसकी हिंसा कर दूंगा तो मेरे सामने से हट जाएगा। समझ में आया ना? इस प्रकार से करके है ना वो अपने को सुखी समझता है, अर्थात पर कोई मुझे मार देगा ऐसा मान के भय से दुखी होता है। इस प्रकार से मानता हुआ विकल्प करता है पूरे दिन भर, ये ले लेगा, ये मेरा हटा देगा, ये मेरे से छीन लेगा है ना, या उसका मैं छीन लूँ, मैं इसको अपना कर लूँ, हम सब में लगावे। तो यहाँ हिंस्य हिंसक को उदाहरण बना ऐसा। तो इस प्रकार से जो परिणमन करना वह अज्ञानी जीव का लक्षण है, और इससे विपरीत ज्ञानी जीव का लक्षण है। इतना ही लिख दिया, इससे विपरीत सम्यक ज्ञानी जीव का लक्षण है। इससे विपरीत यानी इससे विरोध में। ज्ञानी जीव कभी ऐसा नहीं मानता कि मैं कर सकता हूँ, करने का भाव आवे मगर कर सकता हूँ और कर्तव्य रूप है ऐसा नहीं मानता। देखो आगे अभी इस बात को कैसे खुलासा करते हैं। जो यह मानता है कि मैं जीवों को मारता हूँ, दूसरे जीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूँ, है ऐसा जो परिणाम है, ऐसा जो अभिप्राय है ना। अभिप्राय भी देखो दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानात्मक और एक श्रद्धानात्मक। यहाँ जो अभिप्राय शब्द पड़ा है वो श्रद्धानात्मक लेना। ज्ञानात्मक में तो है ना दृष्टिकोण, मेरा ऐसा दृष्टिकोण है ना, तो ये ज्ञानात्मक हो जाएगा। इसके बारे में मेरा ऐसा दृष्टिकोण है वो ज्ञानात्मक हो जाएगा, मगर मेरा ऐसा ही मानना है ये श्रद्धानात्मक हो जाएगा।
तो यहाँ संधानात्मक की बात यहाँ लेनी है। नहीं तो है ना वो ज्ञातुर ज्ञानी के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, तो वो क्या है, वो वहाँ अभिप्राय का अर्थ ज्ञान के खाते में दृष्टिकोण लेना है ना। ऐसा कहाँ है कि जो यह मानता है कि मैं जीवों को मारता हूँ, दूसरे जीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूँ, ऐसा जो परिणाम है वह निश्चित अज्ञान है, खरेखर वही अज्ञान है। ये बात कल भी वजन वाली आई थी, है ना। ध्रुव रूप से अज्ञान है, एकांत से यही अज्ञान है, यही दुख का कारण है। तुम किसी भी पदार्थ का कर्ता मानोगे, किसी भी पदार्थ के कार्य का कर्ता मानोगे, चाहे किसी भी कार्य का, है ना, मरण रूप हो, जीवन रूप हो, जैसे कोई भी और भी जो जिस रूप परिणाम का कार्यकर्ता बनोगे, है ना, तो अधिकार जताओगे। और उस रूप जब विकल्प करोगे कि फिर करने का, फिर उसको, है ना, जो भी माना है उस अनुसार विकल्प करोगे, तो उससे दुख होगा, क्योंकि तुम्हारे विकल्प के अनुसार सामने वाले पदार्थ का परिणमन नहीं होने का नियम है, नहीं होने का कानून है। ऐसा देखो यहाँ कहते हैं, ऐसा जो परिणाम है वह निश्चित अज्ञान है, वही बंध का कारण है, वह परिणाम जिसके है वह अज्ञानी है। यहाँ तक क्लियर? तो जो मूल में है वो बताए। अब आगे, अब यहाँ तक अज्ञानी की परिभाषा की। अब ज्ञानी की परिभाषा तो एक ही शब्द में की, इससे विपरीत है वो ज्ञानी है। पर आचार्य जयसिंह देव ने उस ज्ञानी की परिभाषा का पेट खोला है। सुनो, करने दो उसको, कुछ उसको कंट्रोल मत करो, समझ में आना। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें जो ज्ञानी की जो परिभाषा क्या कही थी, इससे विपरीत है वो ज्ञानी है। उसका पेट कैसे खोला है, बहुत बढ़िया है। देखो, इससे विपरीत जो जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, शत्रु मित्र, निंदा प्रशंसा आदि विकल्पों के विषय में, यानी आदि विकल्पों के प्रसंग में, विषय में, यानी राग द्वेष रहित शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख के स्वाद रूप में अथवा वेद विज्ञान में जो लीन है वह ज्ञानी है, ऐसा अर्थ है। अभी आपको इतना जोरदार लिखा है, इसका मैं भाव अभी थोड़ा निकालता हूँ, सुनना बराबर से। तो ये जैसे वहाँ तो एक मरण का ही प्रसंग लिया, मरण का ही विकल्प लिया, तो उस ज्ञानी के लिए के पक्ष में, ज्ञानी के प्रसंग में, ज्ञानी की परिभाषा में इन्होंने सारे विकल्प ले लिए। कौन से विकल्प हो सकते हैं? मान लो जीवन मरण का एक प्रसंग हो सकता है, फिर लाभ अलाभ का हो सकता है, सुख दुख, इसके लिए सेपरेट गाथा ही लिखी है आगे। अब ये जैसे मरण के लिए लिखी ना, मरण के लिए अज्ञान क्या है, ये संबंधी अज्ञान क्या मानता है, फिर दो गाथा और लिखेंगे, अज्ञान कैसे हुआ इसमें, आप कैसे कहते हो, अज्ञान क्यों है, ये दिख रहा है ना, मैं मार सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, मैंने इसको पीटा, मैंने इसको बचाया, है ना। आप तो बस कर्म पे डाल देते हो कि वो तो कर्म अधीन है, अर्थात उसकी योग्यता के अधीन है, मगर हमने प्रत्यक्ष में लगता है कि मैंने इस जीव को बचाया। ये सारी बातें फिर आगे गाथाएं खुलेगी, तो कैसा, तो फिर उसको चैलेंज करेंगे आचार्य देव जिनेंद्र भगवान को बीच में लाकर, प्रमाण में लाकर, कि भगवान ने कहा है कि ये सब जो मरता है वो तेरे कारण नहीं मरा है, तेरे विकल्प के कारण नहीं मरा है। तुम आयु क्षय नहीं होगी तो तू कुछ भी कर ले, वो नहीं मरेगा। ये सारी बातें फिर चैलेंज करेंगे। तो ये सारी बातें एक एक जो ये कह रहा हूँ ना, उसमें गाथाएं खोली है आचार्य देव ने। यहाँ कहते हैं कि इससे विपरीत जो जीवन मरण, लाभ लाभ, बाहर में कोई लाभ लाभ का विकल्प हो ना, कि भी मंदिर जाएंगे तो लाभ होगा, यहाँ जाएंगे तो लाभ होगा, ऐसे धन का लाभ होगा, वहाँ लाभ होगा, ऐसे जो विकल्पों में, ऐसे प्रसंगों में, ऐसा सुख दुख के प्रसंगों में, शत्रु मित्र के प्रसंगों में, निंदा प्रशंसा के प्रसंगों में, अर्थात आदि विकल्पों में, आदि विकल्प के प्रसंगों में ज्ञानी की बात करते हैं। ऐसे प्रसंगों में राग द्वेष रहित शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख के स्वाद रूप में अथवा जो वेद विज्ञान में जो लीन है वह ज्ञानी है। ऐसे प्रसंगों में जो दो बातें, अब दो बातें को मैं यहाँ जोड़ता हूँ, सुनना। ऐसे प्रसंगों में जो भेद ज्ञानी है ना, ऐसे प्रसंगों में जो भेद ज्ञानी है, लिखा ना, अथवा भेद विज्ञान में जो लीन है, जिसे पता है, क्या पता है कि ये जो विकल्प आया है, कौन सा, लाभ अलाभ का, निंदा प्रशंसा का,
ये जो विकल्प आया है, विकल्प का जो विषय बना है ना, वो उस विषय के वो मेरा है ही नहीं, और वो विकल्प जिसको लक्ष्य करके हुआ है वो मेरा है ही नहीं, उस अनुसार कार्य न होने का नियम है, और जो विकल्प है वो आकुलताजनक है ना, वास्तव में अनर्थकारी है, ऐसा मानते हुए उस विकल्प में उपयोग नहीं लगाता हुआ, है ना, वो ये सब जिसका जानना हुआ वो मैं हूँ, उसी में लीन रहे। उसी में लीन रहे इसका अर्थ क्या? इसी में प्रतीति पूर्वक, ऐसा मानने पूर्वक वह एकत्व बुद्धि पूर्वक राग न करे, है ना। एक तो ये अर्थ निकाला मैंने उपयोग में लीन का। यहाँ आचार्य देव ने उपयोग में लीन का अर्थ क्या निकाला है कि शुद्धात्म, राग द्वेष रहित शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख के स्वाद, सुख का स्वाद जो लेता है वही वेद विज्ञान में लीन है, ऐसा माना जाएगा। यहाँ जो हम विकल्पात्मक वेद विज्ञान अभी करते हैं, है ना, ये पढ़ने के अंतर्गत, वो वेद विज्ञान की बात नहीं है। वेद विज्ञान यानी जैसा जुदा है वैसा जुदा तुमने अनुभव किया, तुम्हारा नहीं है तो नहीं है ऐसा अनुभव किया, और तुम्हारा जो है तुमने उसका अनुभव किया तो फिर अनुभव किया कब कहलाएगा कि ये लिखा ना, परमानंद सुख, परमानंद सुख का स्वाद आवे, यानी निर्विकल्पता का स्वाद आवे। परमानंद यानी निर्विकल्पता का स्वाद आवे, फिर तुम्हें वो संबंधी विकल्प की एकत्व बुद्धि नहीं, विकल्प की पूर्ति हो नहीं हो तुम्हारा विषय ही नहीं, और विकल्प के अनुसार बाहर तुम्हारी उस ज्ञान उसका सीमा का उल्लंघन करे ही नहीं, है ना, उसको अपेक्षा ही नहीं। मान लो विकल्प तो आया कि ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसा करना चाहिए, जो भी ऐसा करते हैं ऐसा करेंगे, आया, मगर विकल्प से ही वो जुदा अनुभव करता है, इसलिए विकल्प के अनुसार बाहर कार्य की उम्मीद ही नहीं है। समझ में आया ना। तो ऐसे जीव को भेदज्ञानी कहते हैं, अर्थात तो ऐसे जीव को वेद ज्ञान में लीन कहते हैं। और वेद ज्ञान में लीन तब कहलाएगा, लिखा ना, कि परम आनंद सुख में वहाँ दिखना चाहिए, वो सुख उत्पन्न होना चाहिए, निर्विकल्प सुख उत्पन्न होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? तो कि शुद्धात्मा की भावना, सुनना एक एक शब्द ऐसे जा रहा हूँ कि ये कैसे उत्पन्न होगा, है ना। वो विकल्प नहीं किया, वो तो कहने मात्र है। खरेखर उसने क्या किया कि जिससे विकल्प नहीं हुआ? खरेखर ऐसा क्या हुआ उसमें, उसने क्या पुरुषार्थ किया कि जिससे विकल्प की दृष्टि छूट गई? तो क्या शुद्धात्मा की भावना करी। अब इधर आ जाओ। अब शुद्धात्मा की भावना यानी क्या? शुद्धात्मा की दृष्टि करी। अब शुद्धात्मा की भावना करी तो कैसा है शुद्धात्मा, किस प्रकार से दृष्टि करी? सुनना कि राग द्वेष रहित शुद्धात्मा की भावना करी। समझ में आया ना? इतनी लंबी बात है। राग द्वेष रहित। अब राग द्वेष रहित का अर्थ क्या है वो थोड़ा समझना जैसा है। देखो ऐसा है ना कि राग द्वेष रहित शुद्धात्मा यानी राग द्वेष की एकत्व बुद्धि छोड़ी, बात तो वही करनी है, मगर इसमें मैं एक आपको टर्म्स बताता हूँ कि राग द्वेष तो है, तो राग द्वेष रहित शुद्धात्मा भावना कैसे करी? तो कि उस राग द्वेष में अपनत्व बुद्धि नहीं रही। सुनना कैसे कि जैसे जो श्रद्धा का जो परिणमन है, सुनना, श्रद्धा का जो कार्य है, श्रद्धा निरपेक्ष होती है। चारित्र मोह में राग द्वेष होवे उससे श्रद्धा निरपेक्ष रहती है, निरपेक्ष रह सकती है। कैसे? जैसे एक माता है तो अपने बच्चे पे द्वेष करती है, अपने बेटे पे द्वेष करती है, फिर भी अपना मानती है। क्या कहा? समझ में आया? एक माता अपने बेटे पे द्वेष करती है, द्वेष करती है यानी तू मेरा बेटा ही नहीं है, तू नालायक है, तू ऐसा है, तू खोटा है, तू उस लायक है ही नहीं, तू हमारे फैमिली के लायक है ही नहीं, है ना। जैसा ऐसा कहे तब भी अपना मानती है। समझ में आया? यानी श्रद्धा निरपेक्ष है उस द्वेष से। हमें समझ में आया कि नहीं? तो ये शुद्धात्मा भावना वहीं से लेनी है, ये ज्ञानी की चतुर्गुण स्थान वाला लेना है ना। जैसे शरीर निरोगी हो या रोगी हो, निरोगी है वो ही अपना मानता है ऐसा नहीं है, रोगी है वो भी शरीर को अपना मानता है। यानी रोगी हो निरोगी हो, छोटा हो बड़ा हो, वो आकार प्रकार से भी प्रभावित नहीं है श्रद्धा। सुनना, अपना मानना बहुत निरपेक्ष होता है, कोई अपेक्षा नहीं होती उससे राग द्वेष की। मैंने तो यहाँ चारित्र की ली ना बात, उसको अपेक्षा नहीं।
इसी प्रकार अब लगाओ, राग द्वेष होवे, कैसा होवे, भले हो तो हो, आया ना भले, आगे बहुत सुना ना, भले हो तो हो, भले पाप परिणाम भूमिका का आ गया हो तो आ गया हो, भले वो पुण्य परिणाम सारी जायदाद दे देने का भाव आया हो वितराग पाठशाला में, तो भी उस में अपनापन श्रद्धा नहीं करती ज्ञानियों को, उसमें कभी अहंकार रूप नहीं, और पाप परिणाम आ जावे तो हिंता दिनता करके डर के भेद ज्ञान नहीं छोड़ता कि भले वो पाप परिणाम आया मगर मेरे स्वभाव की जो मुझे समझ में आई है, मुझे अनुभव में आई है, इससे विपरीत अभी में होने वाला नहीं हुआ है ना। श्रद्धा इतनी निरपेक्ष रह सकती, ऐसी शुद्धात्मा भावना वाला ही परम आनंद सुख के रूप में, परम आनंद रूपी सुख को प्राप्त होता है, वह वास्तव में वेद ज्ञान में लीन होता हुआ ऐसे प्रसंगों में एक क्षण के लिए भी बंधता नहीं है, एक क्षण के लिए भी उसे सापेक्षता रूप जीवन होता नहीं। आया पूरा ख्याल में, इतनी बड़ी बात है डेढ़ लिटी में। यहाँ सुनना, मैं भी पढ़ूँ, देखो कहाँ था, हाँ इस ज्ञानी की बात खुली है पेट में, वो मूल में तो इतना कह दिया आचार्य अमरचंद्र देव ने, तो है ना कि इससे विपरीत है वो ज्ञानी है। इससे विपरीत का अर्थ क्या निकाला, ये जो ये पहली वो मान्यता है ना अज्ञानी की, इस मान्यता से जुदी मान्यता हो, विपरीत मान्यता हो, उसका नाम है ज्ञानी, ऐसा वो सम्यक दृष्टि। तो ये समझाने के लिए कहा कि हाँ, जो जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, शत्रु मित्र, निंदा प्रशंसा आदि विकल्पों के विषय में अथवा आदि विकल्प रूप प्रसंगों में, ऐसा प्रसंग आता होगा कि नहीं आता होगा, ज्ञानी के भी कोई शत्रु यानी कोई उसका बुरा सोचने वाला, उसको शत्रु कहते हैं ना दुनिया में, अपना भला सोचने वाला उसे मित्र कहते। तो ये तो संसार में कर्म अधीन सारी व्यवस्थाएं होती है, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी हो तो उसका कोई बुरा सोचेगा ही नहीं। अरे ज्ञानियों को भी वो पूरी अग्नि में है ना झुका देते हैं, अग्नि में डाल देते हैं मुनिराजों को, है ना, ऐसा थोड़ी ना है। सिख जो तीर्थंकर जैसे जीवों पे भी उपसर्ग करने वाले लोग होते हैं, भले वो दुनिया की दृष्टि से वो शत्रु, भगवान उसे शत्रु नहीं मानते, मगर प्रसंग आता है ऐसा, समझ में आया ना। और ये नीचे की दशा में, हमारी दशा में, चतुर्थ गुण स्थान में कोई आ गया हो तो उसकी दशा में तो वो शत्रु आदि का विकल्प भी आएगा ना, ये मेरा बुरा सोचने में निमित्त बनता है, मगर ये मेरा बुरा कर सकता है ऐसा नहीं मानता। ये बुरा सोचता भले हो, मगर वो मेरा बुरा नहीं कर सकता, मुझे वो कुछ भी चाहे वो मार नहीं सकता। और अज्ञानी जीव तो ये मुझे मार देगा, ये बलवान है, तो इसको ख्याल में आ जाएगा तो मुझे लाभ से वंचित रखेगा, समझ में आया ना। ये सब तो इसे चिंता नहीं रहती, ये तो ये आने दो। क्यों नहीं रहती, क्योंकि वो राग द्वेष रहित शुद्धात्म भावना, अब इसमें जोड़ो इसको, क्योंकि ये जो राग द्वेष आए थे उससे भिन्न, इससे रहित शुद्धात्म भावना, यानी क्या है, राग द्वेष रहित हो नहीं गए, राग द्वेष रहित हो नहीं गए, राग द्वेष की दृष्टि नहीं रही, यानी इस विकल्पों के अनुसार कार्य होता ही नहीं, ऐसा माना, इसका अर्थ है कि दृष्टि नहीं रही। ये विकल्प के कारण मेरे में कुछ हो जाएगा, है ना, ऐसा मानते ही नहीं, इसका नाम दृष्टि में से निकल गया। ये विकल्पों के कारण मान लो कि मेरा मुक्ति का मार्ग जो है, वो मुक्ति का मार्ग ये विकल्पों के कारण मैं छोड़ दूंगा, है ना, अर्थात मुझे शंका हो जाएगी, ऐसा उसको कभी होता नहीं, ज्ञानी को ऐसी शंका होती नहीं। इसका नाम राग द्वेष रहित जो है शुद्धात्मा की जो भावना होती है, वो ऐसे काल में भी, ऐसे प्रसंगों में भी अपनत्व बुद्धि वहाँ नहीं हुई। मैंने इसको बताया ना कि अपनत्व बुद्धि निरपेक्ष होती है राग द्वेष से, राग द्वेष होने दो, मगर अपना मानना कि नहीं मानना, उसके लिए मैं कैसा हूँ, स्वतंत्र हूँ, समझ में। और जो अब मैं विवेक कर सकता हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान से विवेक करता हूँ, और विवेक करके जो अपनी चीज़ ही नहीं है ऐसा मैंने निर्णय किया, निर्णय करके फिर मेरी अपनी चीज़ जो किया, शुद्धात्मा राग द्वेष रहित यानी शुद्धात्मा यानी ज्ञानमयी जानने रूप मेरा जो जीवन है वो मुझे पता चला, तो इससे फिर मुझे प्रतीति हो गई कि यही मैं हूँ। तो ऐसी जो ये तो मैं बोल के बताता हूँ, अर्थात ये मैं विकल्प
के द्वारा हम सोचते हैं, ये विकल्प वाली सोचने की बात नहीं है, ऐसी इनकी प्रतीति वर्ती है, तो वह निराकुल परमानंद सुख के स्वाद के रूप में इस प्रकार से वेद ज्ञान में जो लीन हुए हैं वह ज्ञानी है। ये वेद ज्ञान की लीनता सुन, वेद ज्ञानी लीनता सुन, जो स्वभाव की दृष्टि हुई है, स्वभाव और विभाव की दृष्टि में अंतर आ गया, भेद पड़ गया है ना, ये विभाव की दृष्टि छूट गई, स्वभाव की दृष्टि हो गई, अपने में अपनापन पर में परायपन हो गया, ये सिद्धांत का विषय है, तो वो ज्ञानी। राग होना वो अज्ञानी ऐसा नहीं, राग का अभाव हो जाना वो ज्ञानी ऐसा नहीं, राग का अभाव हो जाए वो तो केवल ज्ञानी, समझ में आया ना, और राग का दृष्टि में अभाव हो जाए वो ज्ञानी। अंतर ख्याल में आया बेटा, राग का टोटल अभाव हो जाए वो तो केवल ज्ञानी, मगर राग का दृष्टि में अभाव हो जाए वो ज्ञानी। अंतर ख्याल में आए, तो ये ज्ञानी की बात चलती है, तो ये ऐसा है। और दृष्टि में जिनका अभाव होता है वो टूंक समय में, कुछ काल में ही संपूर्ण अभाव होते हुए, है ना, शुद्धोपयोग के बल से वेद ज्ञान में लीन रहते हुए संपूर्ण अभाव करके केवल ज्ञानी अर्थात अर्हंत सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। यहाँ तक की बात यहाँ आई। कुल मिला के आचार्य जयसेन देव की टीका में कोई खास पॉइंट आया था, बाकी तो वो जो मूल जो टीका है आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति, वही विषय इन्होंने भी दोहराया था। अब देखो, अब इसके बाद दो गाथा की ग्रुप में इन्होंने चर्चा रखी है आचार्य कुनकुन देव ने। इसमें विषय क्या है सुनना। हाँ, अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसाय अज्ञान कैसे है, समझ में आया? देखो, उत्थानिका से तुम विषय को पकड़ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यानी अध्यवसाय यानी यह अभिप्राय, कौन सा अभिप्राय? मैं पर को मार सकता हूँ, उसी को ही कंटिन्यूटी में लेना। मरण वाला ही प्रसंग आगे चल रहा है, इसके बाद जीवन का प्रसंग आएगा, यही फॉर्मूला में। पहले तो अब बता दिया कि ऐसा आशय है, वो अज्ञानी है ना। मैं पर को मार सकता हूँ अर्थात पर मुझे मार देगा, ऐसा मानता हुआ विकल्प करे, कैसा? उससे बचने का अर्थात उसे मारने का, समझ में आया ना, तो अर्थात उससे दुखी होने का, ये मुझे मार देगा, भय का, ये सब क्या है? अज्ञान है। इतना ख्याल में आए? तो ये पूछते हैं, आचार्य देव ने बात रखी कि वो अज्ञान कैसे हुआ, समझ, वो अज्ञान कैसे हुआ? मैं पर को मार सकता हूँ, ये तो मारा भी है मैंने कईयों को पीटा भी है, क्योंकि ये जो जिला सकता हूँ ना, इसमें आपको सीधा बैठ जाएगा, क्या बात करते हो, मैंने कईयों को रक्षा की है, कईयों को मैंने जिलाया है, समझ में आया ना। बहुत लोगों को मैंने जीवत दान, अभय दान, ये सब दिया है, और आप कह रहे हो कि वो कर ही नहीं सकता, वो तो तेरा काम ही नहीं है, तो ये कैसे आ? तो फिर देखो, मैं मार सकता हूँ और पर मुझे मार देगा, ऐसा जो मेरा अभिप्राय है, उसको आपने अध्यवसाय, आपने उसको अज्ञान कैसे कह दिया? समझ में आया ना, ऐसा है। हाँ, देखो, ये अज्ञान क्यों है? कोई बात नहीं, ये अज्ञान क्यों है? ये अज्ञान आप कैसे कहते हो, इसको अज्ञान कैसे कहते हो? इसकी सिद्धि करेंगे, समझ में आया? उत्थान का समझ में आई संकेत कि आपने जो ये अभिप्राय को, आगे की पूर्व की गाथा में जो अभिप्राय को अज्ञान कह दिया, अध्यवसाय कह दिया, ऐसे अभिप्राय को, ऐसी मान्यता को, तो ये अज्ञान कैसे कह रहे हो आप? सिद्धि करो। हमें तो सही लगता है, हमें तो अज्ञान नहीं लगता। आया ख्याल में? अब इस बात को जो जवाब देते हैं उस तुरंत में ये समझ में आएगा। देखो, पहले पाठ करते हैं, है ना। आवु खैण मरणम जीवाणाम जिणवरेहिं पण्णत्तम आउम्न हरेसि तुमं कहते मरणम कदम तेसिम। आवु खैण मरणम जीवाणम जिणवरेहिं पण्णत्तम आउण हरन्ति तुहं कहते मरणम कंदम तेहिम। समझ, दोनों गाथा की पहली पंक्ति समान है, दूसरी पंक्ति में दोनों प्रकार का मैं मार सकता हूँ, तो ये अज्ञान कैसे हुआ उसका जवाब है। और पर मुझे मार देगा,
वो अज्ञान कैसे है, उसका जवाब दूसरी गाथा में। इतना ख्याल में है। अब मैं हिंदी पढ़ूंगा तो वो तुम जवाब को समझने का ट्राई करना। हे आयु क्षय से मरण जीव का, यही जिनवर ने कहा, तू आयु तो हरता नहीं, तेने मरण कैसे किया। समझ में? सिंपल है मगर अद्भुत है ना। है आयु क्षय से मरण जीव का, ये जिनवर ने कहा, है ना। आयु क्षय है तो ही मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। वो खुद 15 माले से पटकेगा स्वयं तो भी नहीं मरेगा। जब तक आयु क्षय नहीं है तो जहर पी लेगा तो भी नहीं मरेगा। दूसरे की बात तो छोड़ ले, समझ में आया कि नहीं। तो आयु जब तक क्षय नहीं होगी तब तक नहीं मरता, और आयु क्षय हो गई है ना तो एक समय के लिए भी जी नहीं सकता। वो 10 प्राण रूप, समझ में आया ना। सुनना, ऐसा किसने कहा है? जिनवर ने कहा है। प्रमाण दिया ना जिनवर भगवान का। तो अब बात सोचने वाली होगी। कोई आलिमा वाली ने किया होता, कहा होता तो क्या ठीक है, इसकी क्या सुने। भगवान ने कहा है और भगवान ऐसे कहते नहीं, है ना। ऐसा है। अब क्या कहते हैं, इसमें लॉजिक दिया, तू आयु तो हरता नहीं। अब तू आयु तो हर सकता नहीं, तो फिर तेने मरण किया, ऐसे कैसे हुआ, कैसे कैसे तू कह सकता है। अब दूसरी वो मुझे मार देगा, वो अज्ञान कैसे हुआ, सुनना। है आयु क्षय से मरण जीव का, लॉजिक एक ही दिया दोनों में, लॉजिक एक ही दिया। है आयु क्षय से मरण जीव का, यही जिनवर ने कहा, वे आयु तुझे हरते नहीं, तो मरण तुझे कैसे किया। वो सिंपल है ना। अब ये नियम वहाँ भी वो, फिर वो तू किसी का हर नहीं सकता और तेरा कोई हर नहीं सकता, है ना। आयु का तू हरण कर लेता, उसका उसमें जाके घुस के उसके कर्मों को तू, तेरा वो आयु का तू वहाँ से जत्था निकाल देता, हरण कर लेता, तो हो सकता है, मगर ऐसा तू कर नहीं सकता। तो फिर वो तूने उसको मारा या तूने तेरे को उसने मारा, ये बात दोनों सिद्ध नहीं होती। यानी ये दोनों वस्तु स्वरूप से विरुद्ध हुई तो अज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इसीलिए तेरा सोचना गलत है, तेरा मानना गलत है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं पढ़ता हूँ, देखो गाथार्थ भी पढ़ूंगा, टीका भी पढ़ूंगा, दोनों आचार्यों की, भावार्थ भी पढ़ूंगा, सब पढ़ेंगे। वो पूरा जो शब्द है ना वो अपन पढ़ते हैं। देखो, हे भाई, तू जो यह मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ, सो यह तेरा अज्ञान है। ये पहली बात जो कही ना, जो मैं इसको मारता हूँ, मैं मार सकता हूँ, है ना, मैं उसका अस्तित्व मिटा सकता हूँ, तो ये कहते हैं कि ये तेरा अज्ञान है। तो यहाँ कहते हैं कि अज्ञान है, आप कह रहे हो, सो बताओ कि अज्ञान कैसे हुआ। मार सकता हूँ, मैं मार के दिखा दूँ, समझ में आएगी नहीं। ऐसा कोई कह सकता है? तो तर्क तो हो ही सकता है ना। और हमने सुना है ना, कईयों ने कईयों को मारा, इन्होंने हजारों को मारा, है ना। इन्होंने 1000 जीवों की हत्या कर दी, लाखों जीवों को इसने मारा, सुना भी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि अज्ञान हुआ? मार सकते हैं। अगर मार सकते नहीं और मार सकते ऐसा मानते तो अज्ञान हुआ। हम तो मानते हैं कि मार सकते। आचार्य इसका जवाब देते हैं कि तू मार सकता ही नहीं। क्यों नहीं मार सकता? तो अब आयु कर्म को ले आए बीच में, सुनना। देखो, जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। समझ में आया ना। देखो, ये जो मरण वाली बात है ना, ये कौन सी मरण वाली है? 10 प्राण। वैसे तो आत्मा मरता ही नहीं, नष्ट होता ही नहीं, जीवत्व शक्ति से सदा जीता है। मगर ये जो मरण वाली बात कही है 10 प्राण से। अब 10 प्राण कौन से? मूल 4 प्राण, वेद करो तो 10 प्राण, बराबर है। तो 5 इंद्रिय, मन वचन काया बल, आयु और श्वासोश्वास। मन वचन काया बल के भेद है। 5 इंद्रिय, वो इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण, श्वासोश्वास प्राण, ऐसे 4 प्राण। अब 4 प्राण के भेद करें तो 10 प्राण। इसमें अथा योग्य जो गति में जितने प्राण होते हैं, है ना, जीवन जिस प्राणों के साथ जीता है उस हिसाब से प्राण गिने जाएंगे। ठीक है, वो अभी हमारा प्राण का प्रकरण नहीं है, मगर थोड़ा सा आपको ज्ञान करा दिया।
इसमें 5 इंद्रिय, मन, वचन, काया यानी शरीर बराबर है, और आयु और श्वासोश्वास, इस 10 प्राणों में भी सुनना बराबर से आयु प्राण महत्वपूर्ण है। बाकी के जो प्राण है वो डैमेज हो सकते हैं, टूट फूट सकते हैं, तो भी जीवन रहता है, पर आयु क्षय हो जाए तो जीवन नहीं रहता। और आयु का और श्वासोश्वास का ऐसा निमित्त नैमित्तिक है कि आयु क्षय हो जाए तो श्वासोश्वास नहीं रहेंगे। इसलिए आजकल हम देखो आयु कर्म तो हमने देखा ही नहीं, जीवन मरण हम श्वासोश्वास से तय करते हैं, नाड़ी देखते हैं श्वास है कि नहीं, श्वास चला गया, कोरोना में तब सबको प्रैक्टिस हो गई है, श्वासोश्वास से देखते हैं, समझ में आया ना। मगर आयु जब तक क्षय नहीं होगी तब तक श्वास चलेगी। और बाकी देखो इंद्रिय तो टूट सकती है ना, आँख फूट सकती है, कान कट सकता है, फिर भी जीवन रहता है। मगर एक बार आयु क्षय हो गया तो फिर वो नहीं रहता, जीव नहीं रहता, वहाँ उस 10 प्राण रूप जीवन नहीं रहता। वो 10 प्राण रूप जो जीवन है वो जीवन का अंत आ जाता। जीव तो रहता है, वो जीवन नहीं रहता, समझ में। इसको वियोग कहते हैं, उसको मरण कहते हैं, उसे वास्तव में द्रव्य मरण कहते हैं। ये सब बातें यहाँ आने वाली है, ख्याल में आए। देखो सुनना कि जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। अब तू परजीवों के आयु कर्म को तो हरता नहीं है, हर सकता है क्या? आयु कर्म को हर सकता है, हरण कर सकता है? तुम जितना आयु नक्की करके आए हो, किसने नक्की किया? स्वयं ने। मैंने स्वयं ने अपने भावों से निर्णय किया है कि आगे के भाव में मेरा इतना आयु रहेगा और ये वाला आयु रहेगा, है ना, इतना आयु रहेगा, यानी है ना स्थिति 100 साल का रहेगा कि 200 साल का रहेगा या 2000 साल का रहेगा वो, और कौन सा आयु रहेगा, नरक आयु रहेगा कि है ना तिर्यंच आयु रहेगा, वो सब तुमने तय करके आए हो, इससे बदलता नहीं है। ऐसा बहुत कुछ बातें हैं भाई। देखो गाथार्थ हम सामान्य पढ़ लेते हैं, कोई विशेष बात होगी तो टीका में हम खोलेंगे, ठीक है। पर जीवों के आयु कर्म को तो हरता नहीं है, तो तूने उनका मरण कैसे किया? क्योंकि उनका मरण तो आयु कर्म के क्षय से ही होता है, ये जिनेंद्र देव ने कहा, और ये सिद्धि भी होती है ना। अभी थोड़ी सिद्धि की ना मैंने, थोड़ी मर ही नहीं सकता। तू जिस प्रसंगों को मारने का प्रसंग कहता है, ऐसे प्रसंगों में भी जीव जीता हुआ दिखाई देता है, समझ आया कि नहीं। बाहर के प्रसंगों में तो फिर तुम तलवार चला दे तो भी वो जीता हुआ दिखाई देता है, समझ आया ना। तो ये कहते हैं कि उसका आयु क्षय हो तो ही मरण होता है, और तू आयु कर्म को हरण कर लेवे तो फिर तूने मारा, हम मानेंगे, मगर ऐसा तो कर ही नहीं सकता। आयु कर्म तुझे दिखता भी नहीं और तू हरण कर सकता भी नहीं, समझ आया कि नहीं। अरे तू नहीं, कोई नहीं कर सकता। जिनेंद्र, देवेंद्र, धर्मेंद्र, नागेंद्र, जो भी लेना ले तुझे, कोई नहीं कर सकता, समझ ये कह रहे हैं। देखो तो तूने उसका मरण कैसे किया? ये पहले वाला तो इसीलिए तू जो मानता है वो क्या है? गलत है, अज्ञान है। क्लियर? एक गाथा पहली वाली। अब दूसरी, हे भाई तू जो मानता है कि परजीव मुझे मारते हैं, ये मुझे मार देगा, मेरा अस्तित्व खत्म कर देगा, तो क्या तेरा अज्ञान है? बहुत बड़ी बात है भाई, समझने लायक है। इससे तो ये समझना है कि तू परजीव को मारने का अहंकार छोड़ दे, और पर मुझे मार देगा वो भय छोड़ दे, है ना। 2 बातें सीखनी है इससे, कि तू परम पर में कुछ कर सकता है, मार सकता है, वो अहंकार छोड़ दे, है ना। कोई किसी का आज तक बाल बांका नहीं कर पाया, ऐसी बात है। मारने की बात तो दूर रही, इसलिए तू अहंकार छोड़ दे। अहंकार छोड़ने के लिए है, मारने का स्वच्छंदपना ग्रहण करने के लिए नहीं है ये, समझ आएगी नहीं। नहीं मार ही नहीं सकता तो फिर खाए कैसे भी मौज करे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है, तो समझ ले। वो तो आगे गाथा है, मारने का अहंकार छोड़ दे, ये बातें हैं कहिए। और वो मार नहीं देगा तो उसका अर्थ क्या है? वो मार नहीं सकता, इसका अर्थ कि तू भय को प्राप्त नहीं हो, और तू अपने जीवन इसमें लगा दे, वेद ज्ञान में लगा दे। कोई तुझे कोई मार नहीं सकता है, तेरा जीवन कोई छीन नहीं सकता, और जितना है उतना रहेगा। ये आयु कर्म की लीला है भाई, ये इस जीवन की। तो समझ में आया कि नहीं। ये जो बालक जन्मता है ना, तो माँ उसको गोद में ले, उससे पहले मौत की गोद में चला जाता है,
तो किसने मारा? कोई नहीं चाहता, डॉक्टर भी नहीं चाहता कि मरे। चाहने से क्या होगा? तो उसका आयु कर्म क्षय हो गया। आयु कर्म का उदय है तब तक कुछ नहीं होगा, और क्षय होगा तब तब कोई बचा नहीं सकता। ये बात दोनों ख्याल में रखने जैसी है भाई। देखो बहुत कुछ बातें हैं, है ना। देखो बचाने वाली बात तो आगे आने वाली है, तुम बचा भी नहीं सकते तो क्या फिर बचाने का? अरे बचाने का भाव तो आएगा, तो उसके तेरे तू बचाने का भाव आएगा मगर बचा नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है। बचाने का राग आता है, रागियों को आता है ग्रस्त जीवन में। समझ में आया ना। और ये देखो निमित्त निमित्तिक भी है ना, बहुत कुछ बातें मुझे आगे कहनी है, वहाँ जाके मैं विषय को खोलूँगा। क्योंकि आपको ये प्रश्न आएगा कि तो फिर ये क्यों ये सब बातें देख के चलो ये सब थोड़ा तो इशारा मैंने किया था, मगर व्यवहार वाला जो प्रकरण है, निश्चय व्यवहार वाला प्रकरण भावार्थकार ने उठाया है, वहाँ जाके मैं इसकी चर्चा खुल के करूँगा, है ना। अभी नहीं खुलता हूँ क्योंकि वहाँ का ये विषय है। देखो अब क्या कहते हैं कि परजी मुझे मारते हैं सो यह तेरा अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? क्योंकि जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। परजीव तेरे आयु कर्म को तो घरते नहीं, तो उन्होंने तेरा मरण कैसे किया? वो तेरा मरण कैसे कर सकता है? खाली मानता है मगर कर नहीं सकता, इसका नाम है अज्ञान। समझ में आया? अब टीका पढ़ता हूँ, वही बात है मगर थोड़ा और सरल भाषा में। प्रथम तो जीवों का मरण वास्तव में अपने आयु कर्म के क्षय से ही होता है, क्योंकि अपने आयु कर्म के क्षय के अभाव में मरण होना अशक्य है। क्या कहा? फिर से पढ़ता हूँ। प्रथम तो जीवों को मरण वास्तव में अपने आयु कर्म के क्षय से ही होता है, ठीक है, क्योंकि अपने आयु कर्म के क्षय के अभाव में, आयु कर्म क्षय नहीं हुआ हो, उदय हो, तो उसके अभाव में, आयु कर्म के क्षय के अभाव में मरण होना अशक्य है। अब इन्होंने आयु कर्म को बराबर लिया। देखो आयु कर्म क्षय से ही होता है मरण। मैं तो ये कह रहा हूं कि आयु क्षय हो जाए तो मरण होता है, कर्म शब्द भी नहीं डालो। आयु क्षय हो जाए तो रहता ही नहीं। समझ में आए? तो ये मूल बात जो है ना, इसमें ये लेना है कि अंतरंग निमित्त की मुख्यता से लिया है। वास्तव में यह निश्चय ने से कह रहा हूँ, निश्चय ने से आयु कर्म क्षय हो जाए, सुनना बराबर से, तो ही ये मरेगा 10 प्राण रूप, नहीं तो नहीं मरेगा। निश्चय से बोल रहा हूँ। खरेखर अब निश्चय व्यवहार और एक तरीका से लगा सकते हैं कि एक समझ लो कि है द्रव्य प्राण, एक है भाव प्राण, है ना। ये 10 प्राण रूप जो भाव प्राण, तो ये शरीर में रहने की जीव की जब तक योग्यता है, ये हो गया उपादान रूप भाव प्राण। और जब तक ये आयु है तब तक यहाँ रहेगा, आयु क्षय हो जाए तो नहीं रह सकता, तो ये हो गया द्रव्य प्राण, ठीक है। तो ये निमित्त जो गुरुदेव सिंह ने ये बात लाई है कि भी शरीर में रहने की योग्यता है तब तक रहेगी, आयु कर्म क्या कर लेगा। वहाँ जब जब जीव की कर्म से भिन्नता बतानी हो, कर्म का भी भय तुम्हें मिटाना हो, सुनना, तो कि तेरी जितनी योग्यता होगी तब तक तो यहाँ रहेगा, तब तक यहाँ रहेगा, बाद में यहाँ नहीं रहेगा, पर मरेगा तो नहीं। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया पूरा उपादान का सिलसिला। यहाँ रहना ये अशुद्ध उपादान है, और यहाँ रहने पर अब नहीं रहेगा, यहाँ ये अशुद्ध उपादान है। फिर भी कभी मरता ही नहीं, वो शुद्ध उपादान है। फिर से यहाँ रहता है, ये शरीर आदि में अपनी योग्यता से रहता है, वो अशुद्ध उपादान, और अपने में ही रहता है, अपने ये शुद्ध उपादान। यहाँ नहीं रहेगा, ये अशुद्ध उपादान। मर यहाँ नहीं रहेगा तो मर जाएगा, ऐसा नहीं, सदा रहेगा, मरेगा ही नहीं, वो शुद्ध उपादान। ये ख्याल में आया? समझ में? पूरा चैप्टर पूरा समझ लेना। यहाँ तो कहते हैं कि आयु क्षय, ये देखो अंतरंग निमित्त, यहाँ निमित्त के साथ निश्चय ले लिया, क्योंकि आयु कर्म के साथ इसका एक प्रकार से अविनाभावी बनता है, व्यतिरेक बना। देखो आयु कर्म का क्षय होगा तो मरेगा ही मरेगा, यानी 10 प्राण रूप जीवन नहीं रहेगा, और आयु कर्म का क्षय का अभाव होगा तो नहीं मरेगा। ये व्याप्ति है ना दोनों तरफ की, इसलिए इसको निश्चय में ले लिया है। अच्छा, इसको निश्चय में लिया है तो यहाँ क्यों लिया? क्योंकि जो तू व्यवहार से जो इसने मारा, इसने मार दिया, ऐसा कहने में आता है ना, वो व्यवहार कथन है, वो आगे कहने वाले हैं।
खरेखर तो तू उससे तो मरता ही नहीं। आयु कर्म क्षय नहीं हुआ हो तो अग्नि में जल जावे। देखो कई फिल्मों में ये बताते हैं पूरा घर जल जावे, है ना, पता नहीं वो फिर वो जीव बच जाता है। फिल्मों में क्या, हकीकत में बना हुआ रहता है। धरती कंप आ जावे, कई महीनों तक बच्चा डटा रहे जमीन में, है ना, तो भी जो जैसे उसको सुनकर मेरा बच्चा डट गया है ऐसा सुनकर कोई मर जावे, मगर जो बच्चा डटा है वो जीवन जिए। समझ में आया कि नहीं? तो अब बताओ कि परिस्थिति तो ये कहती है कि वो बच्चा मरना चाहिए, मगर कहते हैं कि ये आयु कर्म जो अंतरंग निमित्त जो है ना, आयु कर्म अंतरंग निमित्त है। तो अंतरंग निमित्त तो नियम रूप निमित्त है, बाहर का जो है वो नियम रूप निमित्त नहीं है। बाहर का तो वो कभी वो निमित्त वो उससे मरे और नहीं भी मरे, है ना, आत्महत्या करे, लटक जाए दूरी पे, नहीं भी मरे, पर आयु कर्म क्षय हो जाए तो वो आदर्श प्राण रूप से मरेगा ही मरेगा। देखो ये कर्म की बहुत ज़बरदस्त बात है। ऐसा है सब में ले लेना, साता असाता सब में ले लेना। देखो तुम बीमार हो जाओ ना तो गोली से बीमारी मिट जाएगी ये नियम नहीं बनता, मगर साता कर्म का उदय आवे, असाता कर्म का उदय क्षय हो जावे तो नियम से बीमारी मिटेगी। वो गोली माफक आ जावे, गोली नहीं ली हो, अरे उससे विपरीत दवाई जहर पिया हो तो कभी कभी वो जहर ऐसा काम करने लगता है कि तुम्हारी जूनी बीमारी निकल जाए, है ना। उन्हें वो माथा फूटता है उस व्यक्ति का, तो अंध होता है, तो ऐसा खराब खून निकल जाए तो दृष्टि आ जाए, अब कैसे करोगे। तो वो साता का उदय आवे तो उस संबंधी वो रोग निकल जावे, मगर कभी वो दवाई लेवे तो रोग नहीं भी निकलता। समझ में आया कि नहीं? मगर साता का उदय आवे तो दवाई नहीं लिया हो तो भी रोग निकल जाए। इससे ये लगता है, समझ में आना चाहिए कि रोग निकालने के लिए कम से कम अभक्ष का तो सेवन नहीं करो। वो साता का उदय आएगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखो ऐसा है, समझ में आया कि नहीं? सब कुछ सोचने जैसा है। हाँ देखो ये मैं टीका सिर्फ पढ़ लेता हूँ। हाँ तो ये प्रथम तो जीवों का मरण वास्तव में अपने आयु कर्म के क्षय से ही होता है, क्योंकि अपने आयु कर्म के क्षय के अभाव में मरण होना अशक्य है, और दूसरे से दूसरे का स्व आयु कर्म हरण नहीं किया जा सकता। दूसरे से दूसरे का यानी किसी से किसी का, मेरे से पर का और पर से मेरा, ऐसा आयु का हरण करने का कैसे संभव है कि जब आयु क्षय हो तो ही होगा। और आयु क्षय तो आयु कर्म का क्षय हरण तू कर ही नहीं सकता, उस व्यक्ति में तू जा ही नहीं सकता, उसके आयु कर्मों को तू है ना हरण कर ही नहीं सकता, तो इसीलिए तू मार नहीं सकता, या तेरे में आके कोई तेरे आयु कर्म को हिला नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? ये उदीर्ण हो, ये है ना एक शब्द लिखा है अनपवर्त्य आयु, एक ऐसा आयु हो। अकाल मृत्यु कहते हैं ना, आयु कर्म की कभी उदीर्ण ना हो, कभी एक्सीडेंट हो जाए, 100 साल का आयु लेके आया हो, है ना, जो ये भुज्यमान आयु, और 18वीं साल में खत्म हो जाए, ये भी निश्चित है, मगर वो आयु कर्म उदीर्ण हो जाए तो ही होगा। एक्सीडेंट हो जाए फटाफट आयु कर्म अगर उदीर्ण हो गई, होने लायक निश्चित है उस अंतर्गत, तो फिर वो जीव वहाँ से फिर 10 प्राण रूप जीवन नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं? मगर तू कुछ कर लेवे, तू एक्सीडेंट करा के उसको मार सके, अगर उसका आयु क्षय का अभाव हो तो मर ही नहीं सकता। आयु का उदय है तो कैसे मरेगा? ऐसा देखो यहाँ कहते हैं कि दूसरे से दूसरे का स्व आयु कर्म हरण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि स्व आयु कर्म अपने उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता है। कितना जबरदस्त लिखा है, तुम्हें भोगना ही है। कोई जीव परेशान हो जाए ना जीवन से, तो कि मेरे तो कोई मेरी इज्जत ही नहीं है, मेरे पास तो इतना कर्जा है, तो मर जाता हूँ, तो क्या नहीं, तू जे भुज्यमान आयु लेके आया है तो तुझे आयु भोगनी है, कुछ भी हो जाए। समझ में आया? तेरे स्व आयु कर्म के अनुसार ही तुझे आयु भोगनी पड़ेगी। तू मरना चाहता है तो भी नहीं मर पाएगा, ये कहते हैं, क्योंकि तेरा आयु कर्म को हरण तू भी नहीं कर सकता। ख्याल में आया? कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तू क्या कर, वो आयु कर्म के हरण के अनुसार होगा तो तेरा जितना जीवन है वो जीवन कहाँ लगा दे। मैं अनादि अनंत हूँ,
ऐसा मानने में, ऐसी सिद्धि करने में लगा दे तो फिर ये आयु कर्म वाला प्रसंग तेरे नहीं आएगा, जीवन मरण का अंत आ जाएगा। ख्याल में ऐसा है। देखो कोई एम माने के सुसाइड કરી શકો છો है, कर ही नहीं सकते हो, ये लोग तो मानता नहीं लोग वही तो अज्ञान है। और करके देख भी लेते हैं तो कई मरते हैं, कई नहीं मरते। तो जिनके आयु कर्म का क्षय का अभाव हो वो नहीं मरता। समझ में आया ना? जिसका आयु कर्म का क्षय हो गया हो तो बिना बिना मतलब कि देखो, एक कोरोना में मर गए, हम लोग पूछते हैं ना कि कोरोना में मर गए, तब पूछते हैं, कोई मर गया तो हम पूछते हैं कि कोरोना में मर गए कि और कोई तरीका है? तो क्या नॉर्मल डेथ हुई कि कोरोना से हुई? अरे किसी से भी हुई, आयु कर्म का क्षय से हुआ, कोरोना से कोई नहीं मरता आज तक, અમુક લોકો અહીંયા ઉપરથી કૂદે છે પણ नहीं मरता। अब कोरोना में देखो ना, कोरोना में कई लोग ऐसी ऐसी परिस्थिति में आए फिर भी नहीं मरे, नहीं मरा। तो हम लोग तुरंत पूछते हैं, कोई आज आज डेथ आई तो भाई नॉर्मल डेथ थी कि कोरोना थी? अरे किसी से भी हुई, आयु कर्म का क्षय हुआ तो मरा, और क्षय का अभाव है तो कभी नहीं मरेगा, मतलब उतने काल तक नहीं मरेगा। आया ख्याल में? ऐसा है, निर्भय थे। यानी इस जीवन के लिए भी तुम्हारे सोचने की जरूरत नहीं है, दया और दुआ और दवाई की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मजे में रहो, वेद ज्ञान करो, और जितना समय तुम्हारे पास इस स्थिति में रह के तुम जो कुछ कर सकते हो अपना पुरुषार्थ वो करो। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। देखो समाप्त करता हूँ इसको। उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता है, वो भोग के ही प्राप्त होगी। तुम्हारा एक एक निश्चय करेंगे, वो भोगते भोगते ही तुम्हारी एक क्षय होगा। बाकी कोई बाहर का कोई प्रभावित नहीं है। तुम्हारे मरण बाहर की परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। समझ में आया ना? ऐसा है। इसीलिए किसी भी प्रकार से कोई दूसरा किसी दूसरे का मरण नहीं कर सकता। इसलिए मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं। ऐसा अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है, नियम से अज्ञान है। ये वाली बात लॉजिक से सिद्धि की। आचार्य देव ने आज भगवान को प्रमाण लाए और लॉजिक दिया, भगवान की वाणी में जो आया था वो है ना, उस प्रकार से सिद्ध किया कि खरेखर तू किसी को मार नहीं सकता, तुझे कोई मार नहीं सकता। फिर भी ऐसा मानता हुआ तू विकल्प करता है तो ये तेरा अज्ञान है और इससे तेरे को बंध होगा, ऐसा कहा है। कल भावार्थ पढ़ेंगे और तात्पर्य वृत्ति जो टीका है वो दोनों पढ़ेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।